Hello guys, welcome to our new series Dribble and Dialogue presented by Game On। क्योंकि आप लोगों से भी हमें बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि यार इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाओ, हमें डिटेल एनालिसिस चाहिए। तो आई थिंक गेम ऑन और हमने मिलके ये एक नया एनालिसिस शो निकाला है। होपफुली दिस विल रन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ प्लेऑफ 2025 दिस ईयर टिल सेमीफाइनल्स। आशीष भाई, वर्स्ट परफॉर्मर लूका के बाद तेरे को कौन सा वर्स्ट परफॉर्मर लगा? वेरी गुड यार, वेरी गुड। मुझे लगता है तो लूका डॉन्चिच ही बोलने वाला है, भले वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। सेमीफाइनल्स तक जो प्लेऑफ्स अभी हुए हैं तो उसमें काफी सारी डिसअपॉइंटिंग पूरी टीम्स ने कलेक्टिव फेलियर, जैसा कि बॉस्टन सेल्टिक्स एंड ऑल। तो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग प्लेयर यार जब तक बॉस्टन सेल्टिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम टेटम को तो अपन बोलते ही आ रहे हैं, क्रिटिसाइज किया ही, बट जेलन ब्राउन यार फाइनल्स एमवीपी, एनबीए फाइनल्स एमवीपी, और उसके पास ऐसी टीम है और फिर भी अगर टीम 2-0 20-20 पॉइंट की लीड है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी प्रेज जो है या फिर जो क्रिटिसिज्म जेसन टेटम को मिलता है उतना जेलन ब्राउन को ही डिजर्व्स द सेम अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आई थिंक ही इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेयर फॉर मी। यथार्थ, would you partially agree, fully agree, or you have somebody else? I would partially agree. जेलन ब्राउन, मेरे को, मैं बॉस्टन सेल्टिक्स को एज अ टीम जज करता हूँ, मैं सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं करूँगा। तो मेरे लिए आई थिंक इफ यू आस्क मी, मेरे लिए जेलन ब्राउन, जेसन टेटम कलेक्टिवली हैज़ बीन रियली डिसअपॉइंटिंग दिस सीजन। जेसन टेटम वन ऑफ एक दो गेम्स में अच्छा खेला है, लास्ट गेम में अच्छा खेला है, बट कलेक्टिवली दे हैव बीन रियली डिसअपॉइंटिंग। कैव्स हैज बीन रियली डिसअपॉइंटिंग दिस सीजन। दे वर द नंबर 1 टीम इन द ईस्ट दिस सीजन। 60+ विन टीम है। यू डोंट एक्सपेक्ट अ 61+ विन टीम टू गेट नॉक्ड आउट इन द सेकेंड राउंड, दैट टू 4-1। तो कोई ऐसा compete भी नहीं करा। सो दिस क्लियरली शोज कि यार रेगुलर सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेऑफ्स। यू कैन नॉट जज अ टीम बाय देयर रेगुलर सीजन परफॉर्मेंस। तो कैव्स एज अ होल रोस्टर आई वुड से हैज बीन रियली डिसअपॉइंटिंग। और उसके अलावा अगर तुम स्पेसिफिकली इफ यू आस्क मी प्लेयर वाइज, तो जेम्स हार्डन हमेशा के लिए हमेशा ही रहेगा। जेम्स हार्डन इन प्लेऑफ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, हर साल रहती है रेगुलर सीजन में उससे कि वो प्लेऑफ्स में कुछ कमाल करेगा। अगर तुम देखोगे नगेट्स क्लिपर सीरीज में, आई थिंक गेम 2 के अलावा, गेम 2 और गेम 4 में वो ठीक खेला था, उसके अलावा ही वाज नॉन एग्जिस्टेंट। ही इज द पॉइंट गार्ड ऑफ द टीम, बट गेम 7 में आई थिंक सिंगल डिजिट पॉइंट्स थे उसके। सो और वो हर बार अपन उसको देखते हैं व्हेन इट्स रियली, यू नो, व्हेन द स्टेक्स आर रियली हाई, जेम्स हार्डन नेवर परफॉर्म्स। यू कैन नॉट बैंक ऑन समवन लाइक जेम्स हार्डन, और वो इसने सीरीज में भी दिखा दिया था, स्पेशली इन गेम 7। सो प्लेयर वाइज जेम्स हार्डन, टीम वाइज आई वुड से मे बी कैवलियर्स। ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ। कैवलियर्स वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। क्या से है भाई? उसका बढ़िया ला रहा है। ही इज बीन वेटिंग फॉर इट। ला रहा हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया लाया हूँ। सरप्राइज एंट्री कवाई लेनर्ड। भाई, आई डोंट वांट टू हियर द इफ हेल्दी आर्गुमेंट्स एनीमोर अबाउट कवाई लेनर्ड। ही वाज हेल्दी इन 2020 in the bubble. He was on a championship caliber team. He could not close out the Denver series then despite a 3-1 lead. Blame went on Doc Rivers. ने रीनेम कर दिया पॉल जॉर्ज को टू वे ऑफ पी, फ्रॉम प्ले ऑफ पी टू वे ऑफ पी। बट मैं एक रिमाइंड करता हूँ नंबर्स पाई के। 6 out of 22 shooting, 2 out of 7 from 3. Cut to 2025, again a Clippers team that had all the ingredients to win, to succeed, at least round 1 में। and now what Kawhi Leonard is doing, he is hiding behind James Harden के playoff failures. I know Norman Powell did not play well, but Kawhi Leonard in game 7 was very passive and he should shoulder some blame. I know Kawhi Leonard is not the two-way elite Kawhi anymore, but I expected more out of Kawhi Leonard and he disappointed me the most. As a team, we didn't expect Lakers to hit the ceiling of finals, Western Conference Finals, but we expected a lot from Luka Doncic as a player when his previous franchisee ने भाई ये सब बोला कि वेट इश्यूज हैं, डिफेंसिव आइडेंटिटी नहीं है। तो यार आप when you play on the court, at least you play your heart out saying कि भाई मैं इनको गलत प्रूफ करूंगा। पॉइंट्स उसने मार दिए, पॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं, 30, 32, 35, 36, बट व्हाट अबाउट व्हेन अदर प्लेयर्स आर नॉट स्टेपिंग अप? अब इफ यू आर लूका डॉन्चिच, प्लेयर्स लुक अप टू यू। लेब्रॉन ने भी यार गेम छोड़ दिया लूका के आने से। ही वाज लुकिंग अप टू हिम। जेजे रेडिक की मैं अभी बात ही नहीं करूंगा, लेकर यूनिट की मैं अभी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि दे स्टिल नीड अ ईयर, कुछ पीसेस हेयर एंड देयर। तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट लूका डॉन्चिच से भाई थी एंड ही फेल्ड मिजरेबली। नो एफर्ट ऑन डिफेंस, सेम एटीट्यूड, क्राई बेबी ऑन द कोर्ट। लॉब थ्रेट नहीं है तो भाई और कोई गेम प्ले ही नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। व्हाट लूका वाज 3 years बैक, लूका आज भी वही है। मेरा हमेशा से आर्ग्यूमेंट यही रहा है
you have to improve day by day, year on year in any competitive sports. वो कितने % भी मार्जिन से हो बट करना ज़रूरी है. लूका जो 3 साल पहले मैच में था वो ही इस साल है. लास्ट ईयर वी सॉ अनदर लेवल ऑफ लूका बिकॉज लॉब थ्रेड ऐड हुआ. वो लॉब थ्रेड हटाया तो मतलब गेम ही अलग हो गया. बैक टू 2022 लूका. जेलन ग्रीन, ह्यूस्टन रॉकेट्स, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ ह्यूस्टन रॉकेट्स, नंबर 2 सीड. भाई 7 पॉइंट का एवरेज है उस बंदे का GSW के अगेंस्ट. तब यू आर द मेन प्लेयर ऑन द टीम. डोंट टेल मी कि शेंगून था या वो यार भाई स्कोरर तो मेन जेलन ग्रीन है. स्कोरर इज नॉट शेंगून. आपकी प्लानिंग ही गलत है. आपने बाप को किडनैप किया, आपने बेटी से पैसे मांगे. आपको बेटी को किडनैप करके बाप से पैसे मांगने चाहिए. गलत है. जेलन ग्रीन इज द मोस्ट इरेटिक स्कोरर ऑन प्लैनेट अर्थ. अरे इरेटिक है बट अगर आप पूरा 80 गेम का एक कंसिस्टेंसी जेलन ग्रीन कैन बी. आपकी एक्सपेक्टेशन वर इन द रॉन्ग डायरेक्शन. एक्सपेक्टेशन तो स्टार्ट से बनती है बट एनीवेज माय पॉइंट इज कि जेलन ग्रीन एंड लूका डॉन्चिच, क्योंकि तुम लोग सब JT और अदर प्लेयर्स का रेफर कर चुके हो. मेरे लिए भी ब्राउन वाज अनदर फेलियर क्योंकि लास्ट ईयर का MVP है. एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी इससे तो. और JT तो डिसेंट ही खेला है. JT जैसा खेलता है आई थिंक उससे 5% बेटर ही खेल गया है वो. लास्ट गेम में भी 42 पॉइंट मार गया. ये हम JT से एक्सपेक्ट ही नहीं करते मैन. इतनी ऑफेंसिव पावर है सेल्टिक के पास. पोर्जिंगस फ्लॉप. तो भाई फ्लॉप्स तो बहुत है लेकिन बिगेस्ट फ्लॉप लूका डॉन्चिच फॉर मी. नो इम्प्रूवमेंट इन गेम इन पास्ट 3 years. आशीष क्ले ब्राउन फ्रॉम सेल्टिक्स. विवेक के लिए द माइटी क्लॉ क्वाई. और मेरे लिए भाई ब्लैक मैजिक, लूका मैजिक, डॉन्चिच मैजिक, व्हाटएवर मैजिक, वुल्व्स इन 5. तो भाई लोग इसी के साथ हमारा फर्स्ट सीरीज विद गेम ऑन कम्स टू एन एंड. आई होप यू गाइज लाइक इट. वी विल हैव मोर एपिसोड्स अराउंड NBA, पास्ट NBA, प्रेजेंट NBA, ड्राफ्ट पिक्स, पॉसिबल रोटेशंस जो होंगे स्क्वाड में. तो बने रहो, इस सीरीज को देखते रहो, फॉलो करते रहो. हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन बोथ द चैनल्स एंड वील बी बैक विद अनदर एपिसोड सून. थैंक यू गाइज.